Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ने जग रहे हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स के बारे में। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि यहाँ पे कोई कैटलिस्ट यूज होगा। कंडीशन काफी हार्श रहेंगी क्योंकि लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं अल्केन्स के बारे में कि इसकी रिएक्टिविटी काफी मुश्किल है, तो इसलिए आप जब भी कुछ कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो आमतौर पर ड्रास्टिक देखने को मिलेंगी। क्योंकि हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये बात सीखी थी कि अल्केन्स कैसे होते हैं भाई। अल्केन्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड इनर्ट है। अल्केन्स नॉन पोलर हैं तो इनकी रिएक्टिविटी अच्छी नहीं है। बहरहाल अच्छी नहीं है पर ये नहीं कह रहे कि रिएक्टिव होते ही नहीं है, तो रिएक्टिविटी तो है। तो बहरहाल हमने चंद एक जो इसके बारे में रिएक्शंस भी पढ़े हैं और जो पुरानी मालूमात है इस चैप्टर के बारे में वो आपको इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो बहरहाल इस रिएक्शन को याद करने के लिए कि कैसे होती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, आपने चंद बातें अपने दिमाग में रखनी है। एक बात तो ये है कि आपने सोचना है कि चार यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स हैं और पहले स्टेप में ऐसा करना है कि ऑक्सीजन ऐड करनी है और दूसरे स्टेप में आपने वाटर रिमूव करना है, फिर तीसरे स्टेप में दोबारा आपने ऑक्सीजन ऐड करनी है और चौथे स्टेप में आपने क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है। तो बड़ा आसान सी बात है, मतलब क्या करना है, दो बातें की हैं मैंने कि ऑक्सीजन ऐड करनी है, वाटर निकालना है, दोबारा भी यही ऑक्सीजन ऐड करना है और वाटर को निकालना है। अगर मैं थोड़ी समरी आपको दे दूं तो समरी बड़ी आसान सी है कि अल्केन की जो ऑक्सीडेशन है वो आपको देगी अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन देगी एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से आप तैयार करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है इस रिएक्शन की, वो ये कि आप जो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन रखने वाले हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट फैटी एसिड्स हो सकते हैं और उन फैटी एसिड से आप वेजिटेबल ऑयल भी बना सकते हैं और या फिर आप जो भी जैसे ग्लाइसरोल बना सकते हैं, सोप बना सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये थे इसकी एप्लीकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट बात। चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ, लेकिन रिएक्शन में आपको फिर वो बात याद करवा देता हूं कि हमने क्या कहा कि पहले स्टेप में आपने कहा है कि अल्केन में आपने वो अल्केन पहला यूज करें जो सबसे सिंपलेस्ट हो। वैसे आप कोई भी अल्केन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्केन से आपने क्या बनाना है, अल्कोहल, और इस दौरान ऑक्सीजन ऐड करनी है। नंबर 2 पर आपने क्या करना है, वाटर रिमूव करना है और अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और इसी तरह से की फर्दर ऑक्सीडेशन करनी है जिसके नतीजे में क्या होगा, एल्डिहाइड से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आप फुल ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो जैसे हमने लास्ट सेक्शन पढ़ा था कि अल्केन की जो ऑक्सीडेशन है वो आपको, या कंबस्टन कह लीजिए जरा आसान लफ्जों में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देती है। तो यहाँ पे भी हम लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तक पहुंचेंगे। तो रिएक्शन को शुरू करते। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर CH4, यानी वो है हमारे पास सिंपलेस्ट अल्केन। और जैसा कि मैंने आपसे थोड़ा सा जिक्र किया था लास्ट टाइम भी कि जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास ड्रास्टिक रहेंगी क्योंकि अल्केन्स की रिएक्टिविटी थोड़ी सी मुश्किल है। तो कंडीशन में हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है और कैटलिस्ट भी यहाँ पर शामिल है। तो बहरहाल हम यहाँ पर जिक्र करते हैं अपने एरो का। एरो आपने बहुत एहतियात से लगाना है और बड़ा तरीके से इसको याद करना है क्योंकि एरो पर लिखी गई चीजें आपने बड़े मतलब ये आपके एग्जाम का हिस्सा है, इसको आपने आम चीज नहीं समझनी। ये उस जब तक लिखी नहीं जाएंगी रिएक्शन भी नहीं होने वाला। तो रिएक्शन हो सकता है कि गलत ही कर दिया जाए अगर आपने कंडीशन नहीं लिखी। तो पहले हम बात करते हैं कंडीशन की। कंडीशन में क्या है, आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पर कॉपर को, तो लिख दीजिए Cu कॉपर। और जो हमारे पास यहाँ पर प्रेशर रहेगा, चूंकि मैंने आपसे कहा कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है, तो एटलीस्ट 200 एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस्तेमाल करेंगे और जो टेम्परेचर है वो आप इस्तेमाल करेंगे 400 या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। बहरहाल हमारी किताब में 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आपने क्या करना है, कंडीशन को अप्लाई करना है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ऐसा करें कि बजाय इसके कि CH4 को इस तरह लिखें, मतलब कंडेंस फॉर्म में, आप कैसा करें कि इसको लिख लीजिए खोल कर, मतलब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको याद करना आसान रहेगा। तो हम यहाँ से CH4 को हटा लेते हैं और इसको खोल कर लिखते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला CH4 कुछ इस तरीके से, ठीक है नी, यानी कि आप यहाँ लगा लें H H और H।
अब जो मैंने वहां पर लिखा है, जैसे मिसाल के तौर पर कंडीशंस, इन कंडीशन में हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन। तो आपके पास समझ लीजिए यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है। अब करना सिर्फ इतना है कि इस वाले ऑक्सीजन को उठाकर, यानी जो ऑक्सीजन अभी हमने लिखा है, सपोज कीजिए हम कह लेते हैं ये वाला, इस ऑक्सीजन को उठाकर इस H के या किसी भी H के साथ आप लिख दें। भाई कैसे लिखेंगे, देखें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी अभी। हाँ जी, कार्बन, और ये आपके पास 1 2 3 क्या है जी, हाइड्रोजन, और ये आपके पास चौथा हाइड्रोजन। लेकिन जैसे मैंने आपसे भी कहा है कि हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन यहां पर लगा देंगे। अब ये क्या बन गया भाई, ये बन गया अल्कोहल। तो पहला रिएक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट रिएक्शन में आपने करना ये है कि ऑक्सीजन ऐड कर देना है, तो हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया और हो गई ऑक्सीडेशन। फर्स्ट स्टेप इसका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में ये करना है आपने कि यही अल्कोहल लेना है जो हमने अभी बनाया है, और इस अल्कोहल की फर्दर ऑक्सीडेशन आपने होने देनी है। तो देखें कैसे, फॉर एग्जांपल ये लिख लीजिए CHH, बेशक वैसे लिख लें या चाहे तो CH3 लिखें, आपकी मर्जी है। तो ये आपके पास हो गया जी CH3OH। अब बिल्कुल सेम कंडीशन है, वही ऑक्सीजन है जो ऊपर एरो पे कंडीशन थी, नीचे भी उसी तरह की आपके पास कंडीशन है। अब करना ये है कि आपने वाटर रिमूव करना है, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन ऐड करनी है और सेकंड स्टेप में आपने वाटर रिमूव करना है। तो वाटर आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी रिप्लेस कर दें। जैसे सपोज कीजिए मैं अगर आपको कहूं कि हम यहां से एक H निकाल रहे हैं और एक H हम यहां से निकाल रहे हैं, H2 हो गया, और एक O आपने यहां से, देखें इसका मैकेनिज्म यहां पर है नहीं, तो हम फायदा उठा रहे हैं कि रिएक्शन को याद कर रहे हैं कि याद कैसे किया जा सकता है। तो याद करना आसान रहेगा इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, कोई भी 2H और एक O निकाल दें। निकाल दिया भाई, अब क्या रह गया, देखें यहां पर एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये वाला कार्बन, तो हम लिखते हैं भाई ये आपके पास वही सेंट्रल कार्बन, और यह आपके पास रह गए हैं 2 हाइड्रोजन। तो ये जी 2 आपके पास हाइड्रोजन, और फिर क्या रह गया जी, फिर आपके पास है यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आई भाई, ये वाली ऑक्सीजन। अब जाहिर सी बात है कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ेंगे तो कार्बन की वैलेंसी भी जस्टिफाई करनी पड़ेगी, और आपको इस तरह क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 भी रख ली गई और कार्बन की टोटल 4 कर दी गई। इस तरह आपके पास जो नया कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नेम है क्या भाई, एल्डिहाइड, जिसमें CHO ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड। तो मैं यहाँ पे आपके लिख देता हूं कि इट इज एल्डिहाइड। हाँ जी, अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में आपने एल्डिहाइड को यहां से उठा लेना है। तो फिलहाल कोशिश करते हैं कि भाई एल्डिहाइड हमारे साथ यही का यही आ जाए। तो हमने इसको उठाया, तो ये जी हमारा एल्डिहाइड, इसको हम यहां पर ले आए हैं, और सेम कंडीशन आपने ऊपर वाली भी लगानी है। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये भी आपने इसी तरीके से ले लेना है। तो ये आ गई हमारे पास हमारी ऑक्सीजन। बाकी जो आपके पास कंडीशन है वो बिल्कुल सेम रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये हमारे पास एरो है, इस पे आपने वही कॉपर लिखा है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड इस पर क्या है, टेम्परेचर है। बहरहाल इस कंडीशन पर पहले मैंने क्या समझाया था आपको, मैंने आपसे कहा था कि पहले आपने क्या करना है, ऑक्सीजन ऐड करनी है, वाटर रिमूव करना है, फिर दूसरे के बाद, यानी आप ही कह रहे हैं कि इन स्टेप को दोबारा रिपीट करना है। तो तीसरे स्टेप में फिर यही होगा कि ऑक्सीजन ऐड होनी है, तो हम यही ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं। तो देखो भाई, अब आपने ये वाली बात यूं सोच लेनी है कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को आपने इस O के साथ, इस H के साथ लिख दीजिएगा, और फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट बनाते हैं जी, किस तरीके से बना सकते हैं, हाँ जी, C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास वही H, और आगे चलते हैं। तो ये जो हमारे पास H है, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज और देनी है, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये आपके पास आ गई ऑक्सीजन। अब जो हमारे पास एक नया कंपाउंड बना है, दैट कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, तो आप बेशक लिख सकते हैं यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड।
इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास H है और फिर उसके बाद COOH। ऐसे एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं जो कि जनरल नेम है, लेकिन अगर स्पेसिफिक नेम बोलेंगे तो ये होगा जी फॉर्मिक एसिड। तो बहरहाल एक कार्बन वाला कह लीजिए जो एसिड है यानी ऑर्गेनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड कहलाता है। ये वाली बात तो आपको याद होगी कि एक्चुअली फॉर्मिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फॉर्मिका। फॉर्मिका का मतलब है कि चूंटी का डंग, ठीक है ना, चूंटी फॉर्मिका, और उसके डंग में या उसकी जो स्टिंग है उसके अंदर क्या होता है, एक एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। तो ये वहां से एक्चुअली डिराइव हुआ है, तो फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए आप यहां पर कार्बन एक ना लेते बल्कि 2 कार्बन वाला अल्केन लेते यानी इथेन, तो आखिर में आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता वो भी 2 कार्बन वाला होता। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं CH3COOH, ये कौन सा है जी, एस्टिक एसिड। एसिटम सिरके से डिराइव हुआ है, यानी एस्टिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिटम, एसिटम मींस विनेगर। तो एस्टिक एसिड जो है वो भी आप बना सकते हो अगर आप चाहो तो। इसी तरह आप मजीद कार्बन भी इजाफा कर सकते हो और इस तरह आपका प्रोडक्ट भी चेंज रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक 4 स्टेप रह गया। पहला स्टेप तो वही था कि भाई आपने ऑक्सीजन ऐड कर दी, दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, मैंने कहा वाटर रिमूव कर दिया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं H2O, तो वाटर आपने रिमूव कर दिया, ये इन तीनों को मिलाकर, ठीक है। फिर इसके बाद आपने थर्ड स्टेप में क्या किया, दोबारा ऑक्सीजन ऐड कर दी। तो 4th स्टेप में क्या है, 4th स्टेप में आपने क्या करना है, वाटर फिर निकाल देना है। देखें यही आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिखें, फिलहाल मैं इसकी कंडेंस फॉर्म लिख रहा हूं, तो यहां पे लिखेंगे HCOOH और सिमिलर कंडीशंस जो के ऊपर है हमारे पास वही कंडीशन हम नीचे अप्लाई करेंगे और इसके बाद जो हम बनाएंगे वो होगा जी कुछ ऐसे। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि COO यानी कि ये जो आपके पास CO2 है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं उसको। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कार्बन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये क्या बन गए भाई यहाँ कर CO2 और प्लस जो बाकी बचा, देखें इसमें क्या बच गया भाई, इसमें बचा हमारे पास H ये रहा, दूसरा H ये रहा और एक O ये रहा। तो ये हो गया जी H2O। देखा पानी रिमूव हो गया, तो दूसरे स्टेप में पानी रिमूव हो गया और 4th स्टेप में पानी रिमूव हो गया। पहले स्टेप में ऑक्सीजन ऐड हो गई और 3rd स्टेप में भी ऑक्सीजन ऐड हो गई। लेकिन इसमें जो बेसिक सेंस थी वो हमारे पास बहुत ही क्लियर रही है, वो ये कि एक्चुअली अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक अल्केन है, आप उस अल्केन से चाहते हो भाई क्या बन जाए, अल्कोहल, तो आप उससे अल्कोहल बना सकते हैं। जैसा कि आपने इसको यहां पर देखा, तो ये आपके पास अल्केन से अल्कोहल बन गया। और अगर इसी अल्कोहल को आप बनाना चाहते हो, बस आगे नहीं करना चाहते, तो रिएक्शन को स्टॉप करके अल्कोहल बनाया जा सकता है। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हो नहीं जी कि हम अल्कोहल तो बना लिए हैं, अब अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड बनाना है, तो आप अल्कोहल से एल्डिहाइड भी यहाँ पे बना सकते हैं और इसी तरह एल्डिहाइड भी इसका प्रोडक्ट है। सिमिलरली आप एल्डिहाइड से क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है। तो दे आर मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन। और आखिर में अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी आप बना सकते हो, बट हमारा बेसिक जो पर्पस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाना नहीं होता, बल्कि दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आपको याद हो गया, अल्केन की ऑक्सीडेशन देगी अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन देगी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन देगी कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी यह 3 चीजें बहुत ज्यादा एहतियात से आपने दिमाग में रखनी है, 3 पहले स्टेप, क्योंकि थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे एग्जाम का एक बड़ा हिस्सा होता है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाएगा कि कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्कोहल, कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि अल्केन को अल्कोहल में चेंज करो तो आप कर सकते हो, अगर आपको कहते हैं अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करो तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। और
सपोज कीजिए आप एल्डिहाइड को चेंज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो भी आप कर सकते हो। अच्छा, इसी तरीके से कोई कहता है नहीं नहीं जी मुझे अल्केन से अल्कोहल नहीं चाहिए, मुझे तो अल्केन से एल्डिहाइड चाहिए, तो आप 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट करेंगे और आपका एल्डिहाइड अल्केन से बन जाएगा। नहीं नहीं मुझे अल्केन से चाहिए मिसाल के तौर पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप यही क्या करेंगे, यहां पर आ जाएंगे। अब आप देख रहे हो 3 स्टेप में केमिकल रिएक्शन होगा। इस तरह कभी कभार 1 स्टेप में, कभी कभी 2 स्टेप में, कभी कभी 3 स्टेप में भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को। और बाकी जो आपको बता दिया गया, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है कि आपके पास एक एस्टिक एसिड बन गया है 2 कार्बन वाला, 1 कार्बन और आपके पास ये दूसरा कार्बन, तो दोनों कार्बन के अलावा अगर आप 3 कार्बन वाला बनाना चाहते हैं तो 3 कार्बन वाला एसिड ये बना सकते हैं। बट आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें देखना है कि कार्बन की तादाद कितनी है। अगर कार्बन की तादाद 1 है तो जाहिर सी बात है फिर आपके पास 1 कार्बन वाले ही अल्कोहल बनेंगे, एल्डिहाइड बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। अगर आपने कार्बन की तादाद 2 रख ली है तो उसी तरीके से फिर आपके पास अल्कोहल ही बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। तो अब तक के लिए फिर इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कर सकते हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें, जीते रहें।